गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं महादेव मैंदाड़ और बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और खुश रहेंगे। तो दोस्तों, आपकी अवचेतन मन की शक्ति, इस किताब का हम रीडिंग कर रहे हैं। इसमें मैंने लगभग 14 अध्याय कंप्लीट किए हैं। पढ़ने के समय बहुत ही अच्छा लगता है और उन विचारों का अगर इम्प्लीमेंटेशन किया हमारे जीवन में उसका उपयोग किया तो हमारा जीवन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, आनंदी हो जाएगा, जीवन में खुशी आएंगी। तो दोस्तों, मैं यह टॉपिक मतलब अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नहीं हुई थी। उनके अनुसार विश्वास पर आधारित अवचेतन मन की शक्ति ही उसे युग के सबसे बड़ी खोज थी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर असीमित शक्तियों का भंडार मौजूद है जो दुनिया की किसी भी समस्या का निदान कर सकता है। जिस दिन आपको सच्चे मन से यह अनुभूति होगी कि आपके भीतर किसी भी प्रकार की अशक्तता को दूर करने की क्षमता विद्यमान है, जिस दिन आपको स्पष्ट रूप से यह एहसास हो जाएगा कि आपका अवचेतन आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, आपकी शारीरिक बीमारियों को ठीक कर सकता है तथा आपको अपनी सोच से भी ज़्यादा समृद्ध बना सकता है, उसी दिन आपको जीवन में सच्चे और स्थायी सुख की प्राप्ति होगी। निश्चित तौर पर आपको अपनी संतान के जन्म के समय, विवाह के समय, कॉलेज के स्नातक की डिग्री हासिल करते समय या कोई बड़ी जीत या पुरस्कार प्राप्त करते समय बहुत खुशी हुई होगी। सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की या सबसे सुंदर पुरुष से सगाई के समय भी आपको बेहद खुशी हुई होगी। जीवन में ऐसे अनगिनत अनुभवों की सूची बनाई जा सकती है जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई होगी। जीवन के ये अनुभव चाहे कितने भी अद्भुत क्यों ना हो, इनसे आपको कभी सच्ची और स्थायी खुशी नहीं मिलती है। ऐसी खुशियाँ क्षणिक होती है। नीतिवाचक की पुस्तक यानी हिब्रू बाइबल के 3 खंड की पुस्तक इस सवाल का जवाब देती है। ईश्वर पर आस्था रखने वाले दोस्त हमेशा खुश रहते हैं। जब आप जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व, मार्गदर्शन, नियंत्रण एवं निर्देशन के लिए ईश्वर अपने अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं, तब आप स्थिरचित्त, शांत और तनावमुक्त हो जाएंगे। जब आपके मन में दूसरे के प्रति प्रेम व स्नेह, शांति और सदिच्छाएं उत्पन्न होती है, तब सही मायने में आप अपने संपूर्ण जीवन काल के लिए खुशियाँ की गगनचुंबी इमारत का निर्माण कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बोला है दोस्तों। तो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ। उसका नाम है आपको खुशी का चयन अवश्य करना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी कुछ खुशी मिलती है, थोड़ी मिलती है, ज़्यादा मिलती है, तो उसका उत्साह मनाना चाहिए, उसका त्यौहार मनाना चाहिए। खुशी वास्तव में मन की एक अवस्था है। बाइबल की एक उक्ति कहती है, जो आपको पसंद हो उसे अभी इसी वक्त चुनें। आप खुशी चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।
यह बात आपको बेहद सरल प्रतीत हो सकती है और यह वास्तव में ऐसा ही है। शायद इसी वजह से लोग खुश की राह पर ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। उन्हें खुशियों की चाबी दिखाई नहीं देती है। जीवन की महान चीज़ें सरल, गतिमान और रचनात्मक है। वे जीवन में आरोग्य, समृद्धि एवं खुशी का सृजन करती है। सेंट पॉल बताते हैं कि आप इन शब्दों के माध्यम से किस प्रकार अपने जीवन में क्रियाशील शक्ति और खुशहाली की राह बना सकते हैं। भाइयों, अंत तो गत्वा तो भी चीज़ें वास्तविक है। जो भी चीज़ें ईमानदार है, जो भी चीज़ें न्यायोचित है, जो भी चीज़ें शुद्ध है, जो भी चीज़ें प्यारी है, जो भी चीज़ें दूसरों की नज़रें में अच्छी है, अगर कोई गुण है और अगर कोई सराहनीय चीज़ है तो उनके बारे में सोचे। खुशी कैसे चुनी? अगला पॉइंट है, खुशी को चुनने की शुरुआत अभी से करें। इसके लिए आपको यह तरीका अपनाना है। सुबह अपनी आंखें खोलते ही अपने आप से कहे, आज और प्रतिदिन मेरे जीवन के संचालन का दायित्व दैवीय विधान के हाथों में है। आज अभी चीज़ें मिलकर मेरे अच्छे के लिए काम कर रही है। मेरे लिए आज का दिन बिल्कुल नया और अभूतपूर्व है। कोई भी दिन आज की तरह शानदार नहीं होगा। आज दिन भर दिव्य शक्तियाँ मेरा मार्गदर्शन कर रही है और आज मुझे हर कार्य में समृद्धि मिल रही है। मेरे चारों ओर दिव्य प्रेम मौजूद है और यही दिव्य प्रेम मेरा आवरण है। मैं शांति से आगे बढ़ रहा हूँ। जब भी मेरा ध्यान अच्छी और रचनात्मक चीज़ों से दूर भटकेगा तो मैं तुरंत उन चीज़ों का चिंतन करूँगा जो प्यारी और अच्छी हैं। आध्यात्मिक व मानसिक स्तर पर मैं चुंबक की भांति हूँ जो संपन्नता एवं समृद्धि प्रदान करने वाली सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज मैं अपनी उपक्रमों में शानदार सफलता हासिल करने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से आज मैं दिन भर खुश रहने वाला हूँ। प्रत्येक दिन की शुरुआत इसी तरीके से करें, तब आप खुश का चयन करेंगे तथा हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। बहुत ही अच्छा बताया है दोस्तों। अभी अगला पॉइंट है, हमेशा खुश रहना उसकी आदत बन गई। कई साल पहले की बात है, मुझे आयरलैंड में पश्चिमी तट पर स्थित कोनीमरा में एक किसान के घर में लगभग एक हफ्ता बिताने का मौका मिला। वह हमेशा गुनगुनाते और सीटी बजाते बजाते दिखते थे और उनका स्वभाव भी बेहद मजाकिया था। उनकी इस खुशी का राज पूछने पर उन्होंने बताया, खुश रहना मेरी आदत है। हर रात सोने से पहले और हर सुबह जागने के बाद अपने परिवारों के सदस्यों, फसलों, मवेशियों को दुआएं देता हूँ। मैं शानदार फसल के लिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। विगत 40 सालों से यह प्रक्रिया किसान के जीवन का हिस्सा बन गई है। आप भी इस बात से अवगत है कि नियमित रूप से और व्यवस्थित तरीके से दोहराए जाने वाले विचार अवचेतन मन में समाहित हो जाते हैं और व्यक्ति की आदत का हिस्सा बन जाती है। वह समझ चुका था कि खुश रहना भी एक आदत है। देखो दोस्तों, खुश रहना एक बहुत बड़ी आदत है। जब हम सुबह उठते या सोने से पहले ये सब हमारे दिमाग में लाते हैं कि जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है वो अच्छा है, तो हमारा जीवन बिल्कुल आनंदी और सुखी बन जाएगा। तो दोस्तों,
अगला पॉइंट है, आपके भीतर खुश रहने की इच्छा होनी चाहिए। खुश रहने से संबंधित एक तथ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके भीतर सच्चे मन से खुश रहने की इच्छा मौजूद होनी चाहिए। लंबे समय से अवसादग्रस्त, उदास और दुखी रहने वाले लोगों को अगर अचानक किसी अद्भुत, अच्छी, आनंदित करने वाली खबर सुनकर खुश रहने की कोशिश की जाए, वे उनका जवाब भी उस महिला की तरह होगा जिन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि ज़्यादा खुश होना अच्छी बात नहीं है। वे घिसी पिटी मानसिक प्रवृत्तियों के इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि उन्हें घर में खुशी महसूस ही नहीं होती है। वे अवसादग्रस्त, उदास और दुखी अवस्था में तुरंत वापस लौटने के लिए व्याकुल रहते हैं। इंग्लैंड में मेरी एक परिचित महिला कई वर्षों से गठिया से पीड़ित थी। उन्हें अपने घुटने थपथपाकर यह कहने की आदत हो गई थी कि गठिया की वजह से आज मेरी हालत और बुरी हो गई है। मैं बाहर कहीं नहीं जा सकती। गठिया के कारण मुझे बहुत पीड़ा होती है। उस बुजुर्ग महिला के बेटे बेटी और सभी पड़ोसी बहुत ध्यान रखते थे। वास्तव में उसके अंतर्मन में गठिया से पीड़ित रहने की इच्छा थी। दुख की इच्छा की वजह से ही उसे दुख भोगना पड़ा। दरअसल उस महिला के मन में कभी खुशी की इच्छा ही नहीं थी। फिर मैंने उसे उपचार की विधि का सुझाव दिया। मैंने बाइबल की कुछ आयतें लिखकर उन्हें दी और कहा कि अगर उन्होंने इस सच्चाइयों को पूरे मनोयोग के साथ आत्मसात किया तो निसंदेह उनकी मानसिक प्रवृत्ति बदल जाएगी। इससे उनका हौसला और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप वह पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगी। उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कई लोग बड़े विचित्र ढंग से मानसिक तनाव एवं बीमारी की सोच के दायरे में रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण वे पीड़ा और दुख का आनंद लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, दुख क्यों चुने। बहुत से लोग इस प्रकार के विचारों को अपने मन में स्थान देकर दुख का चयन करते हैं। आज का दिन सबसे बुरा है, सब गलत होने वाला है, मैं सफल नहीं होने वाला हूँ, हर कोई मेरे खिलाफ है, मेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है और हालत और ख़राब होने वाली है, मुझे हमेशा देर हो जाती है, मुझे कभी काम से फुर्सत नहीं मिलती है। वह कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर रोज़ सुबह उठते ही आपके मन में सबसे पहले ऐसे ही विचार आते हैं तो निश्चित तौर पर आप जीवन में ऐसी परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आप बहुत दुखी रहेंगे। तो कभी भी निगेटिव थिंग्स, मतलब जो नकारात्मक जो बातें हैं, हमारे मन में लाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर वही लाएंगे तो वैसे ही हम बन जाएंगे। तो यही किताब में बताया है। इस प्रकार इस बात का एहसास करना शुरू कर दे कि आप जिस दुनिया में रहते हैं वे काफ़ी हद तक अपने मन मस्तिष्क में चलने वाले विचारों पर निर्भर है। वहाँ महान रोमन दार्शनिक और संत मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था, एक मनुष्य का जीवन उसके विचारों से निर्मित होता है। अग्रगण्य अमेरिकी दार्शनिक इमर्सन ने कहा था, एक व्यक्ति जैसा दिन भर सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। आपके मन में आदतन जिस तरह के विचार आते हैं वे आपके जीवन में वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने मन में नकारात्मक, हार मानने वाले या द्वेषपूर्ण, निराशाजनक विचारों को स्थान नहीं देंगे। अपने मन मस्तिष्क को निरंतर स्मरण कराए कि आपको जीवन में जो कुछ भी अनुभव होता है वह आपकी स्वाभाविक सोच के दायरे से परे नहीं है। देखो दोस्तों,
बहुत ही अच्छा संदेश दिया है इस चैप्टर में। ये जो अध्याय है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा रोल हमारे जीवन में निभाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर मुझे $10 लाख मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसे सभी लोगों को लगता है कि मेरे पास अमाप संपत्ति आएगी, ज़्यादा संपत्ति आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। मानसिक संस्थानों की यात्रा के दौरान मैं कई लोगों से मिला जो करोड़पति थे, लेकिन वे इस बात पर जोर देते थे कि वे दरिद्र और निराश्रित है। वे मानसिक रुग्णता, संविभ्रम और पागलपन व अवसादग्रस्त रहने की प्रवृत्ति के कारण कैद में थे। पैसों से अपने आप ही खुशी नहीं मिलती है। दूसरी ओर यह खुशी के मार्ग में बाधक भी नहीं है। आज ज़्यादातर लोग रेडियो, टेलीविज़न सेट, ऑटोमोबाइल, आलीशान घर, जल क्रीड़ा के लिए नौका और स्विमिंग पूल खरीदकर खुशियों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुशी को इस तरह या किसी अन्य प्रकार से खरीदा नहीं जा सकता है दोस्तों। आपके विचारों व भावनाओं में ही आपकी खुशियों का साम्राज्य है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि सांसारिक वस्तुओं से खुशी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं, अगर मैं महापौर के पद पर निर्वाचित हो जाऊं, संगठन का अध्यक्ष बन जाऊं, निगम के महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति मिल जाए तो मुझे खुशी होगी। परंतु सच्चाई यही है कि खुशी आपकी मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। उपरोक्त में से कोई भी पद प्राप्त करने पर आपको खुशी मिलेगी। उपरोक्त में कोई भी पद प्राप्त करने पर आपको खुशी मिलेगी ही, ऐसा आवश्यक नहीं है। आपका सबल पक्ष आपकी संतुष्टि एवं खुशी सही मायने में आपके अवचेतन मन में अंकित दैवीय विधान एवं सही कर्म के नियम को अच्छी तरह समझने तथा इन सिद्धांतों को जीवन के सभी चरणों में लागू करने में निहित है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वह समझ गए कि खुशी दरअसल शांत मन की उपज है। कुछ साल पहले सैन फ्रांसिस्को में व्याख्यान के दौरान एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जो बहुत दुखी था। उसका व्यवसाय बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था और इसी वजह से वह काफ़ी निराश हो गया था। वह महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत था। संगठन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति उनके मन में नाराजगी और द्वेष का भाव मौजूद था। उस व्यक्ति ने दृढ़तापूर्वक बताया कि वे दोनों हमेशा उसका विरोध करते हैं। इस आंतरिक कलह के कारण व्यवसाय में गिरावट आ रही है। उसे कोई लाभांश या स्टॉक बोनस नहीं मिल रहा था। फिर मेरी सलाह मानकर उसने इस प्रकार अपने व्यवसाय की समस्या को दूर किया। प्रतिदिन सुबह नींद से जगने पर वह सबसे पहले शांत मन से इस बात की पुष्टि करने लगा, हमारे निगम में काम करने वाले सभी कर्मचारी ईमानदार, निष्ठावान, सहयोगी, वफादार और सभी के प्रति अच्छे विचार रखने वाले हैं। वे मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से इस निगम के विकास, कल्याण और समृद्धि के विचारों से जुड़े हुए हैं। मैं अपने मन, वचन व कर्म से अपने दो सहयोगों तथा कंपनी सभी कर्मचारियों के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव के विचारों को प्रेषित करता हूँ। हमारे कंपनी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके सभी कार्यों में ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मेरे अवचेतन मन की अनंत बुद्धिमत्ता मेरे माध्यम से सभी निर्णय लेती है। हमारे व्यवसाय से संबंधित सभी कार्य तथा एक दूसरे के साथ हमारे संबंध एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। मैं कार्यालय में
अपने सामने शांति, प्रेम एवं सदिच्छा के दूतों को भोजन देता हूँ। मैं कार्यालय में अपने सामने शांति, प्रेम और सदिच्छा के दूतों को भेजता हूँ। मेरे साथ साथ कंपनी के सभी लोगों के मन में शांति और सद्भाव की प्रबल भावना मौजूद है। मैं अब पूरी निष्ठा, आत्मविश्वास और भरोसे के साथ एक नए दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। उस बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने उपरोक्त विचारों को सच्चे मन से स्वीकार करते हुए प्रतिदिन सुबह शांत मन से धीरे धीरे 3 बार दोहराने का अभ्यास किया। दिन के समय जब भी उसे उसके मन में भय अथवा क्रोध के विचार आते थे, तो वह अपने आप से यही कहता कि मेरे मन मस्तिष्क पर सदैव शांति, सद्भाव और अच्छे विचारों का वर्चस्व कायम है। उसने धीरे धीरे अपने मन को इस प्रकार अनुशासित करना प्रारंभ कर दिया, जिसके चलते उसके मन में नकारात्मक विचारों का प्रवाह थम गया और अंततः उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। उसने जैसे विचार के बीज बोए, वैसे ही फसल की प्राप्ति हुई। उसके बाद एक दिन मुझे उसका पत्र मिला। पत्र में उसने लिखा था कि मन को नए सिरे से व्यवस्थित करने के 2 हफ्ते के पश्चात कंपनी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया तथा उसके काम-काज एवं उसके नए रचनात्मक विचारों की भरपूर प्रशंसा की। दोनों ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वे बेहद सौभाग्यशाली है कि उन्हें ऐसा होनहार महाप्रबंधक मिला है। उसे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि व्यक्ति की खुशियाँ उसके भीतर ही मौजूद है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अवरोध या ढूंढ वास्तव में वहाँ नहीं है। फिर से पढ़ता हूँ, अवरोध या ढूंढ वास्तव में वहाँ नहीं है। कुछ साल पहले मैंने अखबार में छपा एक लेख पढ़ा था। उसमें एक घोड़े के बारे में बताया गया था जो सड़क के किनारे मौजूद एक ढूंढ को देखते ही बिदक गया। इसके बाद हर बार जब भी वह घोड़ा उस ढूंढ को देखता था, वह बिदक जाया करता था। घोड़े के मालिक ने उस ढूंढ को जमीन से खोदकर उखाड़ दिया और उसे जलाकर पुरानी सड़क को समतल कर दिया। उसके बावजूद 25 सालों तक जब भी वह घोड़ा उस ढूंढ वाली जगह से गुजरता था, वह बिदक जाता था। दरअसल उस ढूंढ की याद की वजह से ही घोड़ा हर बार बिदक जाया करता था। आपके स्वयं के विचार, जीवन तथा मानसिक कल्पना में निर्मित छवियों के सिवा आपकी खुशी के मार्ग में कई अवरोध मौजूद नहीं है। क्या भय या चिंता की भावना ने आपका बेड़ियों में जकड़ रखा है? भय वास्तव में आपके मन में एक विचार है। आप भी सफलता, उपलब्धि और सभी समस्याओं पर विजय के विचारों को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करके इसे जड़ से उखाड़ सकते हैं। मेरे एक परिचित को कारोबार में कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने गलतियां की और उन गलतियों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं फिर से कारोबार शुरू करना जा रहा हूँ और इस बार मैं ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करूँगा। उसने अपने मन में ढूंढ रूपी उस अवरोध का सामना किया। वह ना तो गिड़गिड़ाया और ना ही उसने शिकायत की, बल्कि उसने अवचेतन मन की शक्तियों पर विश्वास करते हुए सफलता की उस ढूंढ को जकड़ से उखाड़ा फेंका। उसने अपने मन में पहले से ही मौजूद भय और निराशा के विचारों को दूर कर दिया। स्वयं पर भरोसा रखें, तब आप सफल होंगे और खुश रहेंगे। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों, सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो अपने भीतर के सद्गुणों को लगातार सामने लाता है और उन पर अमल करता है। सुख और सद्गुण एक दूसरे के पूरक है।
सद्गुणों को धारण करने वाले लोग न केवल सबसे ज़्यादा सुखी होते हैं, बल्कि आमतौर पर वे सबसे खुशहाल जीवन जीने की कला में भी निपुण होते हैं। आपके भीतर अवचेतन मन रूपी ईश्वर सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ है। जब आप ईश्वर के प्रेम, प्रकाश और सच्चाई और सुंदरता को अपने माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे, तब आप आज की दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे। ग्रीक के महान दार्शनिक एपिक्टेट्स ने कहा था, मन की शांति और खुशी का मार्ग एक ही है। इसलिए सुबह नींद से जगने पर, दिन भर और रात को सोने के वक्त तुम इन दोनों के साथ हमेशा तैयार रहे। बाहरी संसार की कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं है, इसीलिए इन चीज़ों को अपने मन से ईश्वर को समर्पित कर दो। अभी अध्याय का सार है दोस्तों, खुशी पाने के चरणों का सार, मतलब हमारे जीवन में खुशी कैसी आएगी उसका एक सार बताया है, और ये भी अध्याय का सार है। पहला पॉइंट है दोस्तों, विलियम जेम्स ने कहा था कि विश्वास पर आधारित अवचेतन मन की शक्ति ही 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज थी। आपके भीतर असीमित, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आपके भीतर असीमित शक्ति मौजूद है। जब आप इस शक्ति पर पूरी तरह विश्वास करने लगेंगे, तब आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, फिर आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति के माध्यम से आप किसी भी हार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अंतर्मन में दबी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसका आशय यही है कि जो कोई भी ईश्वर अपने अवचेतन मन के आध्यात्मिक नियम पर भरोसा करता है, खुशी उसे प्राप्त हो जाती है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, आपको खुशी का चयन अवश्य करना चाहिए। खुशी एक आदत है, यह एक अच्छी आदत है जिस पर मनन करना चाहिए। जो भी चीज़ें वास्तविक है, जो भी चीज़ें ईमानदार है, जो भी चीज़ें न्यायोचित है, जो भी चीज़ें शुद्ध है, जो भी चीज़ें प्यारी है, जो भी चीज़ें दूसरों की नज़रें में अच्छी है, अगर कोई गुण है और अगर कोई सराहनीय चीज़ है तो उसके बारे में सोचे। पांचवा पॉइंट है, सुबह नींद से जगने के तुरंत बाद आप अपने आप से कहे, मैं आज खुशी का चयन करता हूँ, मैं आज सफलता का चयन करता हूँ, मैं आज सही कार्यों का चयन करता हूँ, मैं आज सभी के प्रति प्रेम और शुभकामनाओं का चयन करता हूँ, मैं आज शांति का चयन करता हूँ। जब आप जीवंतता, प्रेम एवं पूरे मनोयोग के साथ और विश्वास पूर्वक इन विचारों की पुष्टि करेंगे, तब आप सही मायने में खुशी का चयन करेंगे। छठा पॉइंट है दोस्तों, जीवन की सभी सुखकर वस्तुओं के लिए दिन में कई बार ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करें। इसके अलावा आपके परिवार के सभी सदस्यों, अपने सहयोगियों और दुनिया के सभी लोगों की शांति, सुखी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। आपके भीतर सच्चे मन से खुश रहने की इच्छा मौजूद होनी चाहिए। इच्छा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। इच्छा दरअसल आपके मन की अभिलाषा है, जो कल्पना और विश्वास के पंखों से युक्त है। अपनी इच्छा की पूर्ति की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें और आपकी इच्छा साकार हो जाएगी। प्रार्थना का जवाब आने पर खुशी मिलती है। आठवां पॉइंट है दोस्तों, भय, चिंता, क्रोध, घृणा और असफलता के विचारों पर लगातार चिंतन करने तथा मन में स्थान देने से आपका जीवन अवसादग्रस्त और दुखमय हो जाएगा। याद रखें, आप अपने विचारों से ही अपने जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं।
दुनिया की तमाम 9वां पॉइंट है दोस्तों ये, दुनिया की तमाम धन दौलत से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते हैं। दुनिया की तमाम धन दौलत से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते हैं। कुछ करोड़पति बहुत खुश है जबकि कुछ बहुत दुखी है। कुछ लोग सुख सुविधा की बेहद कम वस्तुओं के साथ भी काफ़ी खुश रहते हैं जबकि ऐसी स्थिति में लोग बहुत दुखी रहते हैं। कुछ लोग अपने विवाहित जीवन से खुश नहीं है और कुछ लोग बहुत दुखी है। कुछ अविवाहित लोग खुश है जबकि कुछ बहुत दुखी है। आपके विचारों व भावनाओं में ही कुछ खुशियों का साम्राज्य है। अगला पॉइंट है दोस्तों, खुशी दरअसल शांत मन की उपज है। अपने मन को शांत, संतुलन, सुरक्षा और दैवीय मार्गदर्शन के विचारों पर एकाग्रचित्त रखें और अंततः आपका मन खुशियों की फसल तैयार करेगा। 11वां पॉइंट है दोस्तों, आपकी खुशी के मार्ग में कई अवरोध मौजूद नहीं है। बाहरी चीज़ें खुशियों को प्रेरित नहीं कर सकती है क्योंकि ये परिणाम है, कारण नहीं। आपके भीतर के एकमात्र रचनात्मक सिद्धांत से मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपका विचार कारण है और एक नया कारण एक नया परिणाम उत्पन्न करता है, इसलिए खुशियों का चयन करें। लास्ट पॉइंट है 12वां दोस्तों, सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ मनोभावों तथा सद्गुणों को निरंतर अभिव्यक्त करता लाता है। आपके भीतर अवचेतन मन रूपी ईश्वर सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ है और आपके अंतर्मन में ईश्वर का साम्राज्य है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया अध्याय था। अगर यही अध्याय इस किताब में से यही अध्याय का अगर आप अपने जीवन में उसका उपयोजन करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे और तो बहुत ही बढ़िया जीवन हो जाएगा दोस्तों। तो बाय बाय।